सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर शो बातें फ्रेंचाइजी की। तो एज यू गाइस कैन सी कि हमने ऑलरेडी एक माइक ले लिया है एंड वी आर ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़। तो दिस इज़ आर न्यू सेटअप और ऐसे ही न्यू सेटअप के साथ आज हम एक जानने जा रहे हैं एक नए ब्रांड की। नया तो नहीं बट या मार्केट में वो फ्रेंचाइजी मॉडल में उतर रहे हैं। यू हैव नोन दिस ब्रांड बट देन आज एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू डायमंड ज्वेलरीज। राइट, तो हर लड़की का फेवरेट होता है। सो आई नो लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी अबाउट दिस इंटरव्यू। तो आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर रजनीकांत से एंड ही इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड अयानी डायमंड्स। उनको 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल ऑफ ज्वेलरी शॉप्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो आज हम उनसे ही मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और जानेंगे उनकी स्टोरी। तो उन्हें बुलाते हैं हम। हेलो सर। हाय। नमस्कार। हेलो, हाउ आर यू? नमस्कार, हाउ आर यू? सो हाउ वेलकम आर टू यू? आवर शो बातें फ्रेंचाइजी की। जी। तो सर, जैसे हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम शुरू करते हैं जी। हमारे इंटरव्यू के साथ। आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बातें करने को। सो थैंक सबसे पहले तो मुझे पता चला कि आप बिलोंग ही करते हो डायमंड सिटी को, दैट इज सूरत, राइट? यस। तो जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है डायमंड इंडस्ट्री को लेके, ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेके, और आपने लैब ग्रोन डायमंड क्यों डिसाइड किया? हाउ डिड यू एंटर इनटू इट? आप उसमें एंटर कैसे हुए? मेरा एक्सपीरियंस डायमंड ज्वेलरी को लेके बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हम्म। वो हर लेडीज और जेंट्स की एक सुंदरता और इसकी एक रोशनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा जी। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि हमने लेब्रोन डायमंड क्यों चुना। हाँ। अ, आज तक दुनिया में डायमंड थे हम्म। और लेब्रोन डायमंड अभी मार्केट में नया है, मतलब वैसे नया नहीं है, 20 साल पुराने हैं, पर हम्म। लोगों को पता नहीं था। तो अभी राइट। इसकी अवेयरनेस आई है। लेब्रोन डायमंड जो है वो सब अफोर्डेबल कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति इसको पहन सकते हैं। और हर एक की एक ख्वाहिश रहती है कि मेरे को एक डायमंड चाहिए। तो सही। लेब्रोन से हमारी जो आउटपुट है वो बहुत बढ़ेगी, प्रोडक्शन है वो भी बहुत बढ़ेगी, और हर घर तक ये डायमंड पहुंचाने का बहुत ही बेस्ट लेब्रोन ओके। से। राइट, राइट। तो सर, मेजरली लैब ग्रोन डायमंड और नॉर्मल डायमंड में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। आपका क्वेश्चन है लेब्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में क्या डिफरेंट है। हाँ हाँ, क्या अब डिफरेंस है? लेब्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में रियली कोई डिफरेंट नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आईवीएफ से जो बालक का जन्म होता है हाँ। और नेचुरली गर्भ के रहते हुए जो बालक का एक जन्म होता है, दोनों में कोई डिफरेंट है? नहीं। तो वो दोनों में डिफरेंट नहीं है, तो एक डायमंड में भी कोई डिफरेंट नहीं है। वो राइट। माइंड में से बनता है, जमीन के अंदर से, और ए लैब में से बनता है। उसका ओके। सीड्स ही यूज किया जाता है, इसमें रियल का ही यूज किया जाता है। हाँ। और इनमें से ग्रो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ज्वाला के हिसाब से डायमंड ग्रो होता है। वैसे ए लैब में पॉलिशिंग की सभी प्रक्रिया एक जैसी है। मतलब लैब ओके। से जो डायमंड ग्रो हुआ है और नेचुरल से जो डायमंड निकला है, वो दोनों कांच के टुकड़े ही है। दोनों ओके। को पॉलिशिंग एक ही फैक्ट्री में होता है, दोनों को शाइनिंग एक ही फैक्ट्री में दिया जाता है, फिर वो डायमंड पहनने के लायक होता है। ओके, मतलब वाकई में जैसे डिफरेंट डिजाइन, कोई नहीं है। या जैसे डिजाइनिंग हो गया, शेपिंग हो गया, और कैरेट की बात करें, शाइनिंग हो गया, वैसे ही वैल्यू में भी सेम ही है दोनों, है ना? राइट। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी जो है, थिकनेस, शाइनिंग बहुत सेम है। प्राइस की वैल्यू में दोनों में बहुत डिफरेंट। माइन डायमंड जो है वो बहुत महंगे हैं, लैब से जो बना हुआ डायमंड बहुत सस्ते हैं। वैसे ओके। डायमंड दोनों सस्ते ही है। आज मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि हम्म। ये डायमंड जो
लेब से बनते हैं उसकी प्राइस भी कॉस्ट कुछ लगती है, और माइन में से जो डायमंड निकलता है उसकी भी कॉस्ट कुछ लगती है। पर वो जो डायमंड है नेचुरल का डायमंड, उसका भाव इसलिए बढ़ता जा रहा है, हम इसका संग्रह करते हैं और बताते हैं कि रेयर डायमंड। रियली रेयर डायमंड नहीं है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से डायमंड आ रहा है और प्रोडक्शन बन रहा है, और आदि अनादि काल से डायमंड निकलता है, तो आज तक कभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप उसको रेयर नहीं बोल सकते। ओके, हाँ, राइट। तो प्राइस में डिफरेंट है, पर अभी तक पब्लिक या तो कस्टमर के भाग्य में डायमंड लिखा हुआ था, तो कुदरत ने लैब में बना के डायमंड दे दिया है। तो अभी हमारा काम है सब घर तक पहुंचाना। ट्रू, राइट। तो सर ऐसी कुछ मिसकंसेप्शंस हमने अभी बात की, आपने जैसे एक दो चीजें मैं बताई कि लोगों को जो डाउट्स होते हैं अबाउट नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में, तो ऐसे और कौन से मिसकंसेप्शंस है कि लोगों को ऐसा वहम है, मिथ है कि ऐसा हो सकता है? मैं मेरी बात बता देता हूँ आपको कि मैंने लेब्रॉन डायमंड की ज्वेलरी में क्यों आया। मैं भी एक ज्वेलरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर हूँ बहुत बड़ा, और बहुत अच्छा मेरा टर्नओवर भी है। मैं एक दिन बैठा था और एक पेपर न्यूज में पढ़ी कि रियल डायमंड के भाव में सीवीडी डायमंड अदर द बेस्ट डाले। तो मैंने सोचा कि ये डायमंड ऐसा कौन सा है कि जो अदर द बेस्ट डाले, करोड़ों अब्जों रुपये का डायमंड होगा, तब जाके पेपर की हेडलाइन में आता है। मैंने डायमंड के ढूंढा। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। तो फिर डायमंड जब मेरे सामने आया, मेरे हाथ में आया, तो मैंने डायमंड बहुत देखा, बहुत सोचा। मेरे को भी पता नहीं चला है कि लैब से बनाया हुआ है या तो नेचुरल है। दोनों प्रॉपर्टी, दोनों थिकनेस, दोनों की शाइनिंग, दोनों का लस्टर सेम एक जैसा था। तब मैंने तय कर लिया कि मेरे को अभी नेचुरल में नहीं, लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी ही बनानी है, और उनकी ही ब्रांड बनानी है, और हर घर तक, हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचना है। फिर आया प्रश्न कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें नुकसान किन किन का है, कि मेरे फायदे के लिए मैं किसको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। तो पहला हुआ, मैं जहाँ रहता हूँ, जो धरती पे रहता हूँ, वो भारत देश। तो भारत देश में जो सरकार है, उनको कोई आपत्ति है तो बोला नहीं है, क्योंकि भारत का ही डायमंड है और भारत में ही सेल हो रहा है, तो उनको तो और फायदा होगा। राज्य जो है, जिस राज्य में मैं काम कर रहा हूँ, उन राज्यों को तो बहुत प्राउड होगा कि भी चलो हमारे राज्य में ऐसा काम हो रहा है। फिर मेरे को जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो भी एक सीमित दायरे में करना पड़ेगा, रियल की कंपैरिजन में बहुत कम। फिर मेरे पास से जो भी खरीदते हैं, जो भी व्यापारी, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी सबकी रेवेन्यू बहुत कम लगेगी उनके मुकाबले में, और उनको रिटर्न ज्यादा आएगा। बात रही कस्टमर को, तो जो कस्टमर नेचुरल डायमंड का दाम खरीदते हैं, जो पे करते हैं, उनकी कंपैरिजन में 60% कम प्राइस में वही क्वालिटी, वही सर्टिफिकेट, वही बिल, वही इनवॉइस इनको मिल जाती है। प्रश्न रहता है अभी मार्केट में एक ही बात है नेगेटिव, कि ये लेब्रॉन डायमंड जो है उसका बायबैक नहीं है। एग्जैक्टली सर, एक्चुअली हमें एक, आई विल लाइक टू इंटरप्ट, हमें एक ऑडियंस का क्वेश्चन भी आया है जी। कि तो बायबैक प्राइस मैं में आपको डिफरेंस क्या बता देता होगा? हूँ कि बायबैक है क्या। रियली रियली बायबैक इसमें है नहीं, गोल्ड को छोड़ के। डायमंड ज्वेलरी जो है वो एक फैशन की तरह अभी मार्केट में आ रही है। आप नेचुरल डायमंड भी कहाँ से भी खरीदो और दूसरे ज्वेलर को जाओगे तो भी बायबैक नहीं लेंगे, ओके, राइट। राइट। तो बायबैक किसको बोला जाता है, कि आप मेरे पास से लो, दूसरे को भी दे दो, और वो आपको दाम दे दे, उसकी पैसा दे दे, कीमत दे दे, तो उसको बायबैक बोला जाता है। तो रियल डायमंड में भी ऐसा नहीं है, लैब ग्रोन डायमंड भी ऐसा नहीं होगा। मेरे पास से आप डायमंड रहे हो तो मेरी कंपनी में आप वापस कर दोगे तो आपको बायबैक 100% मिल जाएगा। और दूसरी बात कि हमारे पास अभी एक क्लाइंट आया था, तो उनकी बेटी की शादी थी, तो उसको ज्वेलरी लेनी थी 1 कैरेट का सोलिटेड। तो पापा ने बोला कि तेरे को हम नेचुरल दे देते हैं, तो उसकी कीमत करीबन ज्वेलर्स के उसने पूछी तो 8.5 लाख रुपया थी। वही डायमंड से हम 1 कैरेट का VVS1 डी या तो ये कलर था, लेब्रॉन ने उसने लिया 1.5 लाख रुपए का। 7 लाख रुपया उसकी सेविंग हो गई। वही पे पापा ने उसको वापस
कर दिया कि बोलो 1 साल के बाद वो पैसा का इंटरेस्ट जो होगा ना वो मेरे को वापस दे देना, मैं वापस ज्वेलरी ले लूंगी। ओके। तो ये राइट। ये जो कैलकुलेशन, आज हर एक लेडीज को हर नई ज्वेलरी चाहिए, हर बार चाहिए। नई चाहिए। हाँ। तो इनके लिए हर रोज हर 10 लाख रुपया तो कोई पे नहीं कर पाएंगे ना। हम्म। पर 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट ही हो जाएगा 1.5 लाख, तो वापस हम्म। दो ज्वेलरी और ले लेंगे, हाँ। अगले साल वापस ले लेंगे। उसकी जो कैपिटल है वो वैसे की वैसी और उसके हाथ में सेफ रहेगी। या बिस्किट ले लेंगे या तो वो एफडी करवा देंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। तो बायबैक है भी और नहीं भी है। जहां से लेते हो वहां देने जाओगे तो 100% बायबैक है, दूसरी जगह देते हो तो नहीं लेते हो। वैसे भी गवर्नमेंट का रूल्स भी आ गया अभी, 100% काम जो भी काम कर रहे हो इनवॉइस के साथ करेंगे। तो जिनकी इनवॉइस है आप उनको वापस दे दोगे तो 100% बायबैक मिलेगी। मेरे लेब्रॉन डायमंड में भी 80% बायबैक और 90% एक्सचेंज 100% है। तो बायबैक ओके। का भी कोई प्रश्न नहीं है। अभी बात खाली यही है कि कस्टमर को कोई ना कोई गलत तरीके से उनके फायदे के लिए कस्टमर को रॉन्ग गुमरा रहा है। तो वो दिन अभी आ चुका है कि कस्टमर को भी पता चल जाएगा। जो अब गवर्नमेंट बजट के अंदर प्रमोट करती है और हाँ। पूरी दुनिया इनको देखती है, तो इनमें कुछ तो सही होगा। गलत होता तो ये सब नहीं होता। तो लेब्रॉन डायमंड की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी बनने वाली है आगे जाके, और हर एक व्यक्ति को सुकून फील कराएगी। और वाहन जो है बहुत ब्यूटीफुल है, और ये डेफिनेटली। सुकून फील कराएगा। ना तो किसी का, ना तो ब्लड डायमंड है, ना तो किसी का शोषण करके किया है, ना तो किसी दर्द को खंडित खंडित करके निकाला गया हुआ है। एक प्रयोगशाला में बहुत सी तरह से इनको बना के फिर पॉलिश प्रोसेस करके फिर ज्वेलरी में स्टड होके फिर कस्टमर की सुंदरता बढ़ाने के लिए चले जाते हैं। राइट, डेफिनेटली सर। एंड आई थिंक ये बहुत ही प्यारा और अच्छा प्रोसेस है टू गेट डायमंड्स। आपको रेट में भी फर्क मिल जाता है, यू गेट द सेम डायमंड इन कम रेट। और फिर डायमंड की खूबसूरती ये होती है कि आप अट्रैक्ट हो ही जाते हो डायमंड की तरफ। आपकी आवाज कट रही मेरे को, मैं सॉरी। सर, नाउ मैं ऑडिबल? अब आवाज आ रही है आपको? आवाज कट आ रही है। ओके, ओके, गिव मी अ मिनट सर। अब आ रही है सर? हेलो। हाँ हाँ। अब आ रही है ना? मैं यही जी। बोल रही थी कि डायमंड्स की एक ही खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करती है। ओके। तो हाँ। आई थिंक उसका डायमंड की मार्केट जो भी बहुत। हम्म। हाँ, डायमंड की रोशनी बहुत पारदर्शक होती है, और हर एक व्यक्ति को रोशनी जो है उसको एक वाइब्रेशन जो उसका होता है वो पॉजिटिव होता है। और मैं 2007 से ज्वेलरी इंडस्ट्री में हूँ। मैंने आज तक किसी को भी ज्वेलरी जो बेची है, सेल की है, और जो कस्टमर लेके गए वाकई में वो बहुत खुश है, क्योंकि हमें जो ज्वेलरी बना रहे हैं उसके साथ हमारा इमोशनल भी जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि कोई उसकी शादी के लिए लेते हैं, कोई प्रसंग में सगाई के लिए लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, कोई उसकी लाइफ में फर्स्ट बार ज्वेलरी लेते हैं। तो हम जब ज्वेलरी बनाते हैं तब भी हमारा पॉजिटिव विचार होता है, और हमारी सिस्टम कुछ दूसरे से अलग तरीके से बनाने की है, और सेल करने की भी, देने की एक पद्धति भी अलग है। तो हम जिसको भी देते हैं तो प्राउड फुल करके देते हैं कि वाकई हाथ में जब आए ज्वेलरी तो उसको सुकून फील हो। और डायमंड जो एक है, एक लग्जरियस प्रोडक्ट है। आज हर एक की तमन्ना है कि मेरे पास एक डायमंड हो और डायमंड की मैं ज्वेलरी पहनूं। तो वो हिसाब से हम लोग ज्वेलरी भी बनाते हैं। तो सर, जैसे लैब-ग्रोन डायमंड की बात कर ली हमने, उनके रेट की बात कर ली, अट्रैक्शन की बात कर ली। आपको अयानी डायमंड्स को लेके क्या प्लान्स है आपके और नेक्स्ट ईयर अयानी डायमंड्स को लेके? अयानी को ले हम पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी और शॉप एंड शॉप और खुद के आउटलेट करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है उसको लेके 100 आउटलेट खोलना, और फर्स्ट आउटलेट हम अहमदाबाद और सिंधु भवन रोड पे खोल रहे हैं। तो 1 अप्रैल को उसका लॉन्चिंग ओपनिंग है, और उसके बाद से हम महाराष्ट्र और बेंगलोर और चेन्नई, हैदराबाद, वहाँ की जो इंक्वायरी है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जो पूरा टारगेट है वो हमारा पूरा हो जाएगा। और हमको यकीन भी है और भरोसा भी है कि हमारी जो ज्वेलरी जो कस्टमर लेते हैं
तो उनके परिवार, उनके रिश्तेदार को वो वापस भेजते हैं कि आप यही ज्वेलरी पहनो, बहुत अच्छी भी है और हाँ, अपन को प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। ट्रू, वेरी ट्रू, राइट। तो थैंक यू सो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू आउटलेट के थैंक लिए। यू। तो ओके, थैंक यू। इट आपको वाज जरूर ग्रेट। आना है। सॉरी सॉरी। आपको जरूर ओपनिंग में आना है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। डेफिनेटली। ऑलराइट सर, तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली लैब ग्रोन डायमंड की वजह से, मेरे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट था। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक यू। ज्वाइन होने के लिए शुक्रिया सर। ओके। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में जानने के लिए आई वाज सो एक्साइटेड। मुझे एक्चुअली मेरे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोग के लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट होगा और आप लोग को पसंद आया होगा। तो वैसे ही कल भी हम मिलने वाले एक नए गेस्ट स्पीकर से एंड ही और शी जो भी हो एक आपको पता चल जाएगा कल। सो फॉलो फ्रेंचाइजी इनसाइडर, उससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और डिटेल्स मिलती रहेगी। और आपको कोई भी डाउट्स हो, अगर मैं आपके क्वेश्चन कैच नहीं कर पाई हूँ तो आप डेफिनेटली हमारी टीम को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हो, हम रिप्लाई जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच।